गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अपन गेट के पेपर के करीब जाते जा रहे हैं। होपफुली टेंशन भी सबके दिमाग में उसी तरह से बढ़ रहा होगा जिस वजह से बढ़ता है, जिस तरीके से बढ़ता है। वजह भी बहुत वाजिब है कि पेपर है, साल भर की मेहनत है। तो जब हम एक ही पल में हर एक चीज़ को कलेक्ट करके किसी पेपर में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली टेंशन होगी। हर चीज़ एकदम ऑब्वियस तरीके से होती है। उसके पीछे किसी का कोई दोष या फिर प्रॉब्लम नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ वैसा बीत रहा है या फिर सिर्फ उसी के साथ बीत रहा है ना। ये सबके साथ बीतता है, सबकी सेम कहानी होती है। लेकिन गेम वो बदलता है, गेम चेंजर, गेम विनर वो होता है जो अपनी उन फीलिंग्स को, उस नर्वसनेस पे काबू पा ले। द वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग्स ना, ही विल ओनली विन वन डे। आइदर इट इज एनी सॉर्ट ऑफ पेपर और ही इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज लाइफ और अप्स एंड डाउन्स, एनीथिंग एनीवेयर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को पे, अपने थॉट्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहें कि इन चीज़ों की वजह से तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। आप टॉपिक पढ़ ही लिए होंगे, लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर गेट। एक्चुअली आज की डेट से कुछ 15-20 दिन बचे हुए हैं, दैट डजंट मीन कि ये चीज़ सिर्फ गेट के लिए है। फ्रेंड्स, ये हर जगह काम करेगी, चाहे गेट हो, पीएसयूज का पेपर हो, ईएस का पेपर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा हेल्प करती हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें हेल्प करती है वो है हमारा खुद की फीलिंग्स पे बनाया हुआ स्टिफ कंट्रोल। हमने तय किया कि हमने इन चीज़ों को खुद पे हावी होने नहीं देना है, तो नहीं होने देना है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे हावी ना होने दें, वो तो नेचुरल है, ऑब्वियस है। यस, इट्स नेचुरल, आई ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट। बट आप जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना फ्रेंड्स, वो चीज़ उतना ही आपको दिक्कत में डालेगी। हमें कहीं चोट लग जाती है, अगर हम बार बार उस एरिया को, उस घाव को हम बार बार छुएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, तो हमें वो उतना ही दर्द देगा। लेकिन अगर हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें, कुछ देर के लिए ही सही उसको अपने दिमाग से दूर रखें कि बॉस अभी कुछ काम करना है हमें, प्लीज़ डोंट मेक एनी सेंस एनी काइंड ऑफ ट्रबल हियर, यू विल सी द चेंज, यू विल फील समथिंग न्यू कि आपका काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप घायल हो, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, स्टिल यू आर एबल टू वर्क प्रॉपरली। व्हाट इज दैट? दैट्स द डिटर्मिनेशन, दैट्स द विल, it's all in the feeling only. You have to, if you want to succeed, if you want to succeed in your life, if you want to become a successful person, you will have to have control over your feelings. टेंशन सबको होती है बॉस, टेंशन के बिना तो जिंदगी का एक कदम नहीं खिसकना है। आज इस चीज़ की टेंशन है तो कल को उस चीज़ की टेंशन होगी, लेकिन बाजी वही मारता है जो टेंशन से जीत जाता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बात कर लेते हैं कि लास्ट के 15 डेज पे आपको इन 15 डेज को आपने कैसे ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना है। तो बहुत ही जल्दी से मैं लिख लेता हूँ ये इन बातों को। पहला कि आप रिलैक्स रहिए, कूल रहिए एंड काम, शांत रहिए, नो नीड टू पैनिक, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जितना शांत रह के अपने काम को, जिस हिसाब से आपने, आप खुद सोचिए कि आज से 8 महीने पहले जब आपके दिमाग पे किसी तरह का प्रेशर या टेंशन नहीं था कि गेट का पेपर आने वाला है, वी हैव टू अपियर फॉर दैट पेपर, तो आप कैसे थे? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड? You just think for a while of that state of mind and this one. आप खुद में ही एनालाइज कर लेंगे उस चीज़ को कि वेयर इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। आप जब तक उस डिफरेंस को नहीं समझेंगे ना,
आप टेंशन में ही रहेंगे। मैं तो सबसे अच्छा आइडिया ये बताता हूँ कि आप ये सोचिए ही नहीं कि 15 दिन बाद गेट है। आप सोचिए गेट अभी भी अगले साल है। ये गेट का एक मॉक टेस्ट है जिसे आपको जाके 4 फेब के दिन देख के आना है। बेस्ट मेथड। आप सोचिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी आप मॉक टेस्ट में अपेयर हो रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, पेपर्स दे रहे होंगे, तो आप खुद देखिए उस टाइम पे ही अगर आप एज इट इज़ चलते रह गए 4 फेब के टाइम पे भी, तो जो मेन पेपर होगा ना, इट विल ऑल्सो गो इन द सेम वे एज योर मॉक टेस्ट हैव गॉन। आप ये सोच, आपका दिमाग के पास इतना टाइम और इतना सब सोचने के लिए होगा ही नहीं कि आपने गेट अपियर हो रहे हो, आप जो पेपर दे रहे हो वो एक्चुअल पेपर है। जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, दिमाग को कंट्रोल में करिए और बोलिए कि बॉस ये मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, जैसा मैंने पिछले 1 महीने से दिया वैसा मैं फिर से मतलब उसी कंटिन्यूएशन में मैं एक और पेपर दे रहा हूँ। और उससे भी अच्छा कि बोलिए कि मैं इस साल का पेपर दे ही नहीं रहा हूँ, मैं अगले साल का पेपर दे रहा हूँ। ये मेरा क्या है, ये मैं किसी कोचिंग में पढ़ता हूँ, उस कोचिंग वाले ने या फिर मैंने कोई मॉक टेस्ट ले रखा है, पैकेज ले रखा है, उस मॉक टेस्ट को मैं एक दिन और जाके अपेयर हो रहा हूँ। दैट्स इट। मत सोचिए कि आपके आसपास किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको टेंशन है या फिर कुछ भी, कुछ आने ही मत दीजिए दिमाग में। सामने पेपर, हाथ में पेन, कॉपी, रफ कॉपी और आपके कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। खेल के आ जाइए उस दिन बस सीधा सीधा। एक्चुअली ये हमारी सोच और हमारा कंट्रोल ओवर अवर ब्रेन, माइंड, फीलिंग्स ही है जो गेम पलट देता है। अगर हम टेंशन में गए ना, तो हम कितनी भी मेहनत करके रखे हो हम नहीं खेल पाएंगे। और अगर हमने भले ठीक ठाक मेहनत की है, हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, हमने कॉन्सेप्ट ठीक ठाक बना लिए, हमने प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने टेंशन नहीं ली फाइनल डे की ना, गेम आप ही का है फिर। वो जो टॉप 100 टॉप 50 की जो लिस्ट लगती है ना, उसमें एक फ़ोटो फिर आपकी होगी। होती है, इंसानों की ही फ़ोटो होती है वहाँ पर। दे आर नॉट एलियंस, दे आर नॉट पर्सन हु आर बियॉन्ड लिमिट इंटेलिजेंट, नो। दे आर लाइक यू, लाइक दे आर लाइक योर क्लासमेट्स ओनली। वो कभी किसी क्लासमेट रहे होंगे, कभी किसी क्लासमेट रहे होंगे, लास्ट में उन्होंने अपनी हर चीज़ को लगा दिया दांव पे। उन्होंने अगर किसी टॉपिक का 80% पढ़ा तो उस 80% का 100% उन्होंने उस पेपर में दे दिया। दैट मेड देम अ विनर। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, सब पढ़ें, हर चीज़ का 100% पढ़ें, नहीं। ज़रूरी ये है कि आप जितना भी पढ़ें, भले किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट को 80% पढ़ें, 70% पढ़ें, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस 70-80% का 100% दें पेपर में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फ्रेंड्स, दिमाग का काम है इधर से उधर भागना, इट्स वेरी रैंडम। एंट्रोपी और दिमाग दोनों बड़े रैंडम होते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं। कभी टेंशन बढ़ जाएगी, कभी टेंशन एकदम डाउन हो जाएगी, कभी आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे, कभी आप पागल बिल्कुल अजीब से बिहेव करेंगे। तो उस टाइम पे जब आपको टेंशन हो, आप परेशान हो रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ सोचिए कि बॉस हमने मेहनत की है 1 साल, तो हर चीज़ कंट्रोल में है। बोलिए दिमाग को, दिल को, है कंट्रोल में। नो नीड टू प्रूव इट एवरी टाइम कि हाँ एक्चुअली कंट्रोल में है कि नहीं है। जस्ट टेल देम इट्स अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब डोंट मेक न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड डोंट स्टडी समथिंग न्यू। इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ कि सपोज़ आपने 1 साल मेहनत करके आपने घर बनाया, राइट। आपने घर बनाने के बाद
घर में जितनी चीज़ें हो सकती थी आपने सब लगा दी। अब आपको अचानक से एक दिन पता चलता है कि एक नई चीज़ थी जो आप लगाना भूल गए हो, तो आप उसे फिट करने जाते हो। अब आप सोचिएगा ना कि अगर बने बनाए घर पे जो पिछले 1 साल से आपने मेहनत की, उसमें अगर आप कोई नई चीज़ फिट करने जाओगे, कितना डिफ़िकल्ट है फिट करना, है कि नहीं? You will feel very difficult to accept anything new at this point of time just because you have built a complete house which you have managed so beautifully कि आपने 1 साल में बहुत कुछ हासिल किया है किताबों से। तो कुछ भी नया मत पढ़िए आप। माई ऑनेस्ट सजेशन इज़ दैट कुछ भी नया मत पढ़िए। बहुत परेशान कर देती हैं फिर चीज़ें। कई बार तो कॉन्सेप्ट ही क्रैश हो जाते हैं कि वहाँ आपने ये पढ़ा था, यहाँ आपने पढ़ा। आपने जो पढ़ा सो पढ़ा, आपने पढ़ लिया ना, बस बात खत्म। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कुछ चीज़ नया पढ़ने से प्रोबेबिलिटी हार्डली 1 मार्क्स या 2 नंबर की, 1 नंबर या 2 नंबर की है। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन तो आता नहीं है गेट में, राइट? अगर आप कोई चीज़ पढ़ के कोई दूसरी चीज़ 5-10 नंबर की आपने बिगाड़ दी ना, तो आपको ये 2 नंबर भी बड़ी महंगे पड़ जाएंगे। तो अभी अवॉइड कीजिए कुछ भी नया पढ़ना। जो आपने पढ़ा है आप उसी पे स्टिक करके रहिए। और जो आपने पढ़ा है उसके लिए एक चीज़ है कि अब आपको जो प्रैक्टिस होगी आपकी फार्मूलाज की, वो बहुत ही क्लियर होगी और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होगी। आपने हौच पौच और मैसी मैसी काम नहीं करना है। आप लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट सुबह, 4 सब्जेक्ट शाम को। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वाला जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको टाइम दिया था कि 3 आवर आप कॉन्सेप्ट बैठ के रिवाइज कीजिए, ये करिए वो करिए, नहीं, अब कुछ नहीं। अब हो गया जो होना था। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट फार्मूलाज को। जो भी फार्मूला आपने रटा है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मॉस हो गया, कहीं भी टॉम वॉम, जितना भी जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उन चीज़ों को लेके, फार्मूलाज को लेके, वो आप एकदम अच्छे से बिल्कुल यूनिट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस फार्मूला एज इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहले आप लिस्ट बनाइए कि आपने कौन कौन से फार्मूला रिवाइज करने हैं। फिर आप उसे टाइम से मैनेज करिए। ये नहीं कि आप फार्मूलाज प्रैक्टिस करने बैठे तो आपने 4 घंटा निकाल दिया कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट में, नहीं। जो आपको आते हैं, जो आपको एकदम आंखों के सामने हमेशा दिखते हैं, वो उनको रहने दीजिए। कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनमें आपको यूनिट्स को ध्यान रखना होता है, तो डोंट फॉरगेट यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी फार्मूला में फार्मूलाज के बाद वेयर करके लिखा रहता है, 10 लाइन लिखता है राइटर, किसी वजह से। क्योंकि हर फॉर्मूले में यूनिट क्या होगी उससे कितना आंसर चेंज हो जाता है आप नहीं समझ पाएंगे। तो कोई भी फॉर्मूला याद करने से पहले, अगर कोई सपोज बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास एक्सट्रूजन के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें फाइनल डाया, इनिशियल डाया और जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो सब दी रहती है। तो आप उसमें पूरा बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए अपने फॉर्मूलाज के साथ। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए कि अगर आपकी आंखों में पट्टी भी बांध देना कोई, तो भी आप फॉर्मूला सही लिखें विद प्रॉपर यूनिट्स। आप फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल, लेकिन यूनिट्स के साथ। यूनिट्स के को लेके आप बहुत ही क्लियर रहिए। कुछ हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ऑल, उनमें बहुत लंबी लंबी यूनिट्स रहती हैं, तो उन्हें भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। फिर उसके बाद अपनी आरएसी में बहुत अच्छी अच्छी यूनिट्स होती हैं, मतलब आप चौंक जाएंगे यूनिट्स को देख के। एक फॉर्मूला होता है, उसमें वही इकलौता फॉर्मूला है जहाँ हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू को रखना होता है, टेम्परेचर की डीबीटी हमें डिग्री सेल्सियस में रखना होता है। बाकी आप थर्मोडायनामिक्स में कहीं भी देख लीजिए, हर जगह केल्विन में ही डालेगा, लेकिन वहाँ एक जगह जाके वो डिग्री सेल्सियस में डालने को बोलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी। एक ही पॉइंट है जो आपका 2 नंबर बना देगा और 2 नंबर हटा देगा, नेगेटिव कर देगा उसके साथ, वो अलग से। फिर बात करूँगा कि आप जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग। अभी भी 15 दिन है।
फिर बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस आपने भी अपने पढ़ाई के दौरान देखे होंगे जिनको आपने इम्पोर्टेंट समझा होगा, या फिर कुछ ट्विस्ट रहा होगा, या फिर कहीं कोई ऐसी चीज़ रही होगी जिसे आपने एज्यूम करना था, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम मतलब पेपर बनाने वाला ये मानता है कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हम मतलब द वन हु इज़ अपियरिंग फॉर द पेपर। तो आप उन्हें ध्यान दीजिए। तो जो आपका अगला पॉइंट है वो होगा कि प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन। जो आपने मार्क किए हैं बुक्स में, अपने नोट्स में, कहीं भी, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। उनमें जो चेक पॉइंट्स हैं उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली और बहुत ही सुकून से, आराम से देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी जल्दी भागना नहीं है। और ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि हमने क्वेश्चन पहले लगा लिया है तो लेट इट गो, हो जाएगा। ये हो जाएगा वाला फीलिंग नहीं रखना है। लेट मी ट्राई इट वंस मोर, ये रखना है। इस तरह से रखना है कि क्या आप दोबारा लगाने के बाद वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर यस दैट थिंग इज स्टिल इन माई माइंड एंड आई कैन डू एनी क्वेश्चन लाइक दैट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आपको रखनी है ध्यान में। उन दो चीज़ों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टार मार्क करके, कि बी सिंसियर इन दीज 15 days। क्योंकि एक फील आ जाती है कि अब साल भर में नहीं हुआ तो 15 दिन में क्या कर लेंगे। नहीं, आप कुछ नया पढ़िए ना पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ नॉट ऑफ कंसर्न। बट दिमाग में आपके सिर्फ गेट होना चाहिए। सिर्फ 15 दिन का खेल है। इस वक्त में आपकी सिर्फ दो चीज़ काम आएंगी, खुद पे कंट्रोल, खुद पे भरोसा, और दूसरे आपकी 1 साल की मेहनत। दैट्स इट, गेम इज़ योर्स। दूसरा मैंने पहले भी बताया है कि हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। इधर उधर की बातें मत सुनिए, खुद पे भरोसा रखिए। आपने मेहनत की है तो आप करेंगे करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जो मैं चाहता था आपसे डिस्कस करना। इस वीडियो में, इन बातों में मैंने कहीं भी पढ़ाई की किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। हर चीज़ साइकोलॉजिकल लेवल पे ही मैं हमेशा ही साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करता हूँ, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यू विल सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर देयर करियर। फिर ऐसा क्या होता है बाकियों में और उन लोगों में जो बना लेते हैं और जो रह जाते हैं? ये सारी चीज़ें, अपने दिमाग पे अगर कंट्रोल उन्होंने कर लिया ना, बस गेम उनका है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। एंड मैं तो जब भी आप लोगों को कुछ बताता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे मुझे भी पेपर में अपेयर होना है। तो मैं कैसे हर चीज़ को सोचूंगा, हर चीज़ को अडॉप्ट करूँगा, किसी भी नई स्ट्रेटजी को, कुछ भी। तो मेरी हमेशा से ये प्रार्थना है, आप अपना बेस्ट दें, हर चीज़ को ध्यान में रखें। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ तलवार का काम होता है वहाँ सुई काम नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।